Hello everyone, welcome to iExam B. Students, my name is Anshul Malik and I'm currently working as Government Officer in Central Secretariat Services. Students, as you all know कि IBPS Specialist Officer Prelims का जो रिज़ल्ट है वो आउट हो चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन सभी कैंडिडेट्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा जिन्होंने सक्सेसफुली इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया है। और आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है फॉर आईटी एस्पिरेंट जो आईबीपीएस एसओ आईटी ऑफिसर का बनने का सपना देख रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं जो आपके आखिरी दिनों में बहुत काम आने वाली हैं। आई वुड रिकमेंड कि आप इन टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिए और मैं आपको एक कंप्लीट स्टडी प्लान दूंगा जहां पर मैं सारे टॉपिक लिस्ट डाउन कर लूंगा आपके जो आईटी ऑफिसर एग्ज़ाम में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहें और हमारे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें मैक्सिमम लोगों के साथ। फॉर योर ईज़ एंड कन्वीनियंस मैंने यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लगा दिया है जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 18 तारीख को रिज़ल्ट अनाउंस हो गया था एंड द क्लोजर ऑफ रिज़ल्ट वुड बी ऑन लाइक 24 जनवरी 2022। तो अपना रोल नंबर जाके चेक कर लीजिए अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है, बिकॉज रिज़ल्ट हैज़ ऑलरेडी बीन आउट। तो कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स है जो मैं आपको देना चाहूँगा। सबसे पहला टिप है स्टूडेंट्स कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स को रिवाइज करना है। स्टूडेंट्स, अब बहुत सारे लोग प्रीवियस ईयर पेपर्स की तलाश में होते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा iexamb.com पर जाकर आप बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर या बहुत सारे मॉक टेस्ट फ्री में अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करना शुरू कर दीजिए ताकि अगर आपकी प्रिपरेशन में अगर कुछ टॉपिक्स लेफ्ट आउट हो गए हैं तो आप उनको प्रिपेयर कर लीजिए, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा, टाइम मैनेजमेंट एंड एक्यूरेसी शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। स्टूडेंट्स, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं यहाँ पर इन दो चीज़ों का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। सबसे पहली बात कि आपको एक्यूरेसी अगर आपके पास है तो आप 70% पेपर भी अटेम्प्ट करके इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपने पास्ट ईयर की कट ऑफ को भी एनालाइज किया है तो हमें 50% या 60% ही स्कोर करना होता है इन ऑर्डर टू क्लियर दैट पर्टिकुलर पेपर। तो एक्यूरेसी रखिए और जब अपने पेपर को आप अटेम्प्ट करने जाएं या फिर आप घर पे तैयारी कर रहे हो तो टाइम मैनेजमेंट इस तरीके से करिए कि जो आपके वीक टॉपिक्स हैं उनको आप ज़्यादा फोकस दे पाएँ, ज़्यादा टाइम दे पाए इन ऑर्डर टू लाइक मास्टर और इन ऑर्डर टू कॉन्कर दिस पर्टिकुलर एग्ज़ाम। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, रीड ऑल द इम्पॉर्टेंट एंड स्कोरिंग टॉपिक और उनको बार बार आप रिवाइज करते रहो। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछेंगे कि सर इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, तो वीडियो के एंड तक आप बने रहो। मैं आपको कंप्लीट लिस्ट देने वाला हूँ कि कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, राइट। आपको एक शीट बनाने की ज़रूरत है कि ये जो 10 से 12 दिन आपके रह गए हैं इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें रिवाइज करनी है, कौन कौन से टास्क आपके पेंडिंग है। तो आप सारी चीज़ों को लिस्ट डाउन कर लो सीरियल वाइज, डे वाइज, जो आपको हेल्प करेगा कि ये मेरे पेंडिंग टास्क है, मुझे इतना टाइम रिवीजन को देना है, इतना टाइम पेंडिंग टास्क को देना है, इतना टाइम मुझे प्रीवियस ईयर पेपर्स पे फोकस करना है। तो एक आपके पास लिस्ट रहेगी तो आप अच्छे से फोकस कर पाएंगे, राइट। सो इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट टिप है कि इफ़ पॉसिबल डू नॉट स्टार्ट समथिंग न्यू, ठीक है। जो आपके पास ऑलरेडी है, जितना आपने ऑलरेडी पढ़ा है स्टूडेंट्स, अगर आप उसको अच्छे से रिवाइज करके जाओगे तो वो ही सफिशिएंट है। आप नए के चक्कर में पुराना रिवाइज ना करो, क्योंकि मैंने आपको बताया है अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज किया है या उस पे ज़्यादा आपने कट ऑफ को स्टडी किया है तो अगर आप 50% एक्यूरेट हैं तो आप इजीली इस एग्ज़ाम को क्लियर कर जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल भी हमें कुछ नया टॉपिक स्टार्ट नहीं करना है। जितने भी आपकी प्लेट में है, जितने भी आपके नोट्स अभी तक आपने बनाए हैं या फिर किसी स्टडी मटेरियल को आप फॉलो कर रहे हैं,
तो आप उनको रिवाइज करना शुरू कर दो, राइट। और जितना भी आपका सिलेबस है उसको एक बार आप रिवाइज करके सारे नोट्स को केयरफुली आप पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि आपकी जो महीनों भर की मेहनत है वो नोट्स में सीमित है। तो एंड टाइम पे तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि कुछ नया स्टार्ट मत कीजिए, बस अपने नोट्स को रिवाइज करते रहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट टिप मैं स्टूडेंट्स आपको देना चाहूँगा कि अब आप मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि आपको जब तक आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करोगे तब तक आपको रियलिटी चेक नहीं मिलेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि आपके स्ट्रेंथ क्या है, आपके वीकनेस क्या है, आपका डाटा स्ट्रक्चर वीक है, आपका एल्गोरिथम्स वीक है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वीक है, कौन से सेक्शन से आप क्वेश्चंस गलत कर रहे हो। तो मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू एनालाइज योर वीक एरियाज, और एनालाइज करने के बाद आपको उन पे काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि 10 दिनों में आपको रिवीजन के साथ साथ अपना वीक एरिया एनालाइज करके उसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ से जो हमें एक्स्ट्रा एज मिलेगा, एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे, वो ही आपके एग्जामिनेशन में काम आने वाले हैं। तो सॉल्व अ मॉक टेस्ट डेली विथ कीपिंग टाइम इन माइंड। टाइम लगा के हमको मॉक टेस्ट देना है। हम ऐसा नहीं है कि हम स्क्रॉल करते चले गए, क्वेश्चंस पढ़ते चले गए, सॉल्यूशंस देखते चले गए और मॉक टेस्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर आपके पास मॉक टेस्ट की कमी है तो आई एग्ज़ाम बी पर बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं, एंड बहुत सारे मॉक टेस्ट होने के बावजूद भी सारे के सारे फ्री हैं। तो इस ऑफ़र का भी आप अवेल कर सकते हैं। यू कैन अटेम्प्ट ऑल मॉक टेस्ट एट फ्री और कॉस्ट, राइट। तो अपने प्लान के साथ कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन रहना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन विल प्ले अ की रोल इन ऑर्डर टू सक्सीड इन एनी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सारे इम्पॉर्टेंट टिप्स को आप फॉलो करेंगे इन आखिरी के 10 से 12 दिनों में, ताकि जिस तरीके से आपने प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्लियर किया है आप मेंस एग्ज़ाम में भी अच्छे से स्कोर कर पाएँ। तो मैंने यहाँ पर टॉपिक या सब्जेक्ट लिस्ट डाउन कर लिए हैं कि आपके मेजर सब्जेक्ट जो हैं, जैसे DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें आपको क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स। इसमें आपको DBMS स्कीम्स, राइट, जैसे हियरार्किकल या फिर नेटवर्क या फिर रिलेशनल, जितनी भी आपके स्कीम्स होती हैं DBMS की, वो आपको पढ़नी है। साथ ही साथ आपको रिलेशनल मॉडल कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, कॉन्सेप्ट्स ऑन DML, DDL, बेसिक ऑफ सीक्वल, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ कुछ ओरेकल की कॉन्सेप्ट्स, बेसिक्स ऑफ इंडेक्सिंग, नॉर्मलाइजेशन, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। स्टूडेंट्स, जो लोग अभी अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं उनको थोड़ा मुश्किल लग सकता है ये समझने में कि DBMS का सिलेबस कितना वास्ट है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि मैंने ऑनलाइन कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप प्लीज़ आई एग्ज़ाम बी का ऑनलाइन कोर्स विजिट कीजिएगा। हमने टॉपिक वाइज वीडियो अलाइन कर रखी हैं, साथ ही साथ आपको चैप्टर टेस्ट भी मिलेंगे, असाइनमेंट्स भी मिलेंगे और वेरियस PDFs भी मिलेंगे, ताकि आप IT ऑफिसर की पोस्ट को अच्छी तरीके से टारगेट कर पाएँ। साथ ही साथ ऑपरेटिंग सिस्टम की हम बात करें तो उसके भी टॉपिक्स मैंने लिस्ट डाउन कर रखे हैं कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या पढ़ना है, जैसे फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक्स ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट, DML, DDL, बेसिक्स ऑफ सीक्वल, ओरेकल कॉन्सेप्ट्स, थ्रेड, सिक्योरिटी मल्टी प्रोग्रामिंग, सिंक्रोनाइजेशन कॉन्सेप्ट, स्पूलिंग, पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसीज़ जैसे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं। साथ ही साथ आपको पता है कि डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसमें से क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं, जैसे OSI मॉडल, TCP IP सूट, IPv4 एड्रेसिंग, IP हेडर। तो जितने भी टॉपिक आपको यहाँ पर दे रखे हैं आपको वो अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर रखने हैं। आप इस वीडियो को 2 मिनट पॉज कर सकते हैं और इस पर्टिकुलर स्टडी प्लान का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको पता है कि बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर में से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे C++, जावा के बेसिक्स, एरे, हीप एंड प्रायोरिटी क्यू,
क्यू, लिंक्ड एंड स्टैक रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। स्टूडेंट्स, अभी ये स्टडी प्लान ख़त्म नहीं हुआ है। आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के कॉन्सेप्ट, एमएस ऑफिस, विंडोज़, वेब टेक्नोलॉजीज़ के कॉन्सेप्ट या फिर डिजिटल लॉजिक या कंप्यूटर हार्डवेयर के कॉन्सेप्ट भी पढ़ने हैं। जितने भी कॉन्सेप्ट है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड यू कैन प्रिपेयर वेल फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हैं तो आप फ्री वेबिनार के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई ऑल योर कमेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आई एग्ज़ाम बी। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आई एग्ज़ाम बी।